देखो निर्देशांक ज्यामिति का जो ये क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में एकदम तहलका मचा के रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से, तो एकदम बने रहिएगा। यहाँ पे कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। ये समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे एक ठो रेखा खींच लेते हैं। ये मान लेते हैं ये A है और ये B है। यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लेते हैं C है। जैसे यहाँ पे A है, ये B है, तो जो C है ये जो है A से जितनी दूरी पे है B से भी उतनी दूरी पे है। तो समान दूरी पर जो बिंदु स्थित हो उसको हम समदूरस्थ बोलते हैं। तो ऐसे आपको खींच लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु x, y, ये यहाँ पे ऐसे x, y लिखोगे। x, y जो है वो बिंदुओं 7, 1 ऐसे 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, जो ये C है ये A और B से समदूरस्थ है, तो एकदम बीच में रखना है इसको। तो हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे। देखो यहाँ पे जो C है वो A से और B से दोनों से समान दूरी पर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर BC। अब AC के बीच की दूरी निकाल लो और BC के बीच की दूरी निकाल लो, आसानी से हमारा आंसर होगा। AC के बीच की दूरी और इधर जो है BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिख दो ऐसे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐसे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ी बात x2, x1, y2, y1 का मान कितना होगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बीच में बिंदु है इसको मान लेते हैं हम x1 और इसको हम मान लेते हैं y1। ठीक है, और बाकी ये जो दिया है इसको ऐसे x2 मान लो और ये जो है y2 मान लो। इधर भी ऐसे सेम, ये भी x2 और ये y2। ठीक है, अब देखो इसकी तुलना इधर हो जाएगी, इसकी तुलना इधर हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे मान रख दो ऐसे, इस तरह से x2 कितना है तो 7 है और x1 कितना है तो x है, ऐसे इस तरह से, और प्लस y2 कितना है तो 1 है और y1 यहाँ पे y है ऐसे, और बराबर इधर भी ऐसे सेम x2 कितना है x2 3 है और माइनस x1 x है ऐसे, और प्लस y यहाँ पे 5 है और माइनस y1 यहाँ पे y है ऐसे, स्क्वायर कर दो। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पे ये जो अंडर रूट है ये कट जाएगा ऐसे, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा ऐसे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 7 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस y का ऐसे होल स्क्वायर। इधर ऐसे 3 माइनस x का ऐसे होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y का ऐसे होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे प्रसार करो, ये a स्क्वायर यानी 7 का वर्ग करोगे 49 होगा और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे, और माइनस 2ab, तो 2 से 14, 14 का x में 14x हो जाएगा। ये a स्क्वायर ऐसे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 का 1 में 2, 1 का नम 2 और y में y, तो 2y हो जाएगा। फिर आगे ऐसे इधर बराबर है, बराबर लगा लो, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और प्लस x का वर्ग x स्क्वायर और माइनस 2 तिहाई 6 का x में 6x हो जाएगा। फिर आगे से प्लस लगा लो, उसके बाद 5 का वर्ग 5 बचे 25 और फिर प्लस ऐसे y स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10, 10 का y में 10y हो गया। ये हमारा प्रसार हो गया। अब दोनों पक्षों में जो चीज बराबर हो उसको हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो, बाकी जो बच रहा है उसको जोड़ लो, तो 49 1 50, ये 50 हो गया। बाकी 14 है तो माइनस 14x लिख दो और ये माइनस 2y। बाकी इधर 25 और 5 30 4 34, 34 इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद ये 10y है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर जो है कुछ नहीं बचेगा यानी 0। अब जो है 50 में से 34 गया आएगा 16 और 14x में से 6x गया तो ये आएगा माइनस 8x और ये 10y में से 2y गया तो प्लस आएगा 8y, इधर है 0। अब 8x इधर लाओ तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा
और ये 8y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ हम 8 कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे काट दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे जो है x और y में जो संबंध होगा कुछ इस तरह से होगा, x माइनस वाई बराबर 2।